चिल्ड्रन, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, हम समझते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ। इट मीन्स देयर इज reconstitution of partnership। ठीक है, हम ये वर्ड भी समझेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट है उसमें इंटरनल चेंजेस है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें वो वापस से हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन है पार्टनरशिप में, यानी जो इंटरनल अग्रीमेंट था उसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंज है, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है इंटरनल। ठीक है, अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण में, ठीक है, एक नई चीज़ जो आती है वो है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। अब इस रेशियो के चेंज होने का रिजल्ट और क्या है। ठीक है, अब कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, इसका रिजल्ट है। तो दो नए टर्म आए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ये कौन है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हुआ। द पार्टनर whose share whose share decreases, है ना। ठीक है, तो जिसका शेयर डिक्रीज हुआ इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण, वो क्या कहलाएगा, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहलाएगा। एक और टर्म आया, यस चिल्ड्रन, गेनिंग पार्टनर। ये कौन हुआ, द पार्टनर whose share increases। ठीक है, अब क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसके रिजल्ट से किसी पार्टनर का शेयर बढ़ रहा है और किसी पार्टनर का शेयर कम हो रहा है। किसी का कम हो रहा है और किसी का बढ़ रहा है। जिसका शेयर कम हो रहा है उसको हमने क्या कहा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जिसका शेयर बढ़ रहा है उसको हमने क्या कहा, गेनिंग पार्टनर। रिकॉन्स्टिट्यूशन है पार्टनरशिप का एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज। चेंज का क्या मतलब हुआ। सोचिए, 3 पार्टनर थे, ए बी एंड सी। ठीक है, तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 1:1:1। तीनों अभी तक इक्वल ही प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब ए उतना टाइम नहीं दे सकता। ठीक है, ए की थोड़ी एज हो गई तो ए उतना टाइम नहीं दे सकता। बी भी अब उतना टाइम नहीं देना चाहता, हो सकता है, या हो सकता है बी अब ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकता है, क्योंकि पहले उसकी कुछ प्रॉब्लम थी, अब उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ए बोलता है कि अब मैं उतना टाइम डिवोट नहीं कर सकता हूँ बिजनेस में। एज अ रिजल्ट उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब न्यू रेशियो क्या हो गई, अब ए बी सी की इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को फिर से न्यू रेशियो में शेयर करने का डिसाइड किया। तो ए कहता है
कि मैं 1 शेयर ही रखूँगा, बी कहता है कि मैं इसका जो बर्डन है वो मैं बेयर कर लेता हूँ, और सी बोलता है कि मैं भी उसका बर्डन बेयर करने को तैयार हूँ। तो अब इस रिजल्ट से क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो गया, चेंज हो गया चिल्ड्रन, देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो चेंज हो गई। ये एक कारण है, हो सकता है ए बीमार हो गया हो सकता है ए ज़्यादा टाइम डिवोट करना चाहता, हो सकता है ए कम टाइम डिवोट करना चाहता। तो कोई भी कारण, किसी भी कारण से जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स की बदल जाती है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमने क्या समझा है, हम हमेशा समझते हैं कि ये एक केक है, ठीक है ना, ये केक है। इस केक को अभी तक तीनों पार्टनर इक्वली लेते थे, 1:1:1। अब अगर 3 हिस्से होते इक्वली लेते थे। अब ये जो केक है उस केक के हम कितने हिस्से करते हैं, 5 हिस्से करते हैं, ठीक है। 5 हिस्से करते हैं तो एक हिस्सा तो ए रखता है, बी 2 हिस्से रखता है और सी भी 2 हिस्से रखता है। यहाँ पे एक एक हिस्सा रखता है, बी एक हिस्सा रखता था और सी। तो केक तो वही है, अब खाने का तरीका यानी शेयरिंग जो है उस केक की वो चेंज हो गई, यही है ना। तो इसमें बी का जो शेयर है, बी जितना खा रहा था उससे बी को अब कम मिल रहा है, सॉरी ए जो खा रहा था, ए जो कंज्यूम कर रहा था, यानी ए को जो शेयर मिल रहा था उस केक का वो अब कम हो गया। तो ए क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिसका शेयर कम हो गया। बी और सी का शेयर बढ़ गया इस केक में, तो बी और सी क्या कहलाएंगे, गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस अराइज होती है और कैसे कैसे उससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सैक्रिफाइस या गेन होता है, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, यस चिल्ड्रन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आप सोचो P Q R S, यस, ये 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 1:2:3:4, ठीक है। They change the ratio to say 4:3:2:1, ठीक है। फाइंड sacrificing ratio, yes, and say gaining ratio, ठीक है। चिल्ड्रन समझ आया है। तो हमारे 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो हम 4 पार्टनर्स के नाम लिखते हैं, P से पार्टनर्स के नाम लिखते हैं P Q R और S, ठीक है। इनकी ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो P की है 1/2
10, क्यू की है 2/10, इसकी है 3/10 और 4/10। ठीक है, न्यू रेशियो क्या है 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। यस, तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है। अब हम चेंज देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपकी इंक्रीज हो गई, रेशियो क्या थी 1/10 थी, अब कितनी हो गई 4/10, तो कितना चेंज है 3/10 का चेंज है। इसमें क्यू में देखें, इसमें भी इंक्रीज है, कितने का 1/10 का इंक्रीज है। यहाँ देखें आर का क्या चेंज है, डिक्रीज है, 1/10 का डिक्रीज है। यहाँ इंक्रीज है और यहाँ डिक्रीज है। यहाँ पे भी हम देखें, यहाँ पे भी डिक्रीज है 3/10 का। तो इंक्रीज क्या होता है गेन, और डिक्रीज क्या कहलाता है सैक्रिफाइस। तो हमसे क्या पूछा, फर्स्ट पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पूछिए ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुई हमारी, हुई सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसकी, आर और एस की, 1/10 इज टू 3/10, दैट इज 1:3, है ना। यानी आर एंड एस सैक्रिफाइस। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या है 3/10 इज टू 1/10, यानी 3:1। और कौन गेन कर रहा है, पी एंड क्यू, वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम और तरह से भी डिपिक्ट कर सकते हैं, यानी दिखा सकते हैं। तो चिल्ड्रन, हमने क्या कंक्लूड किया, हम ये समझते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप समझो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, और गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो इसको सैक्रिफाइस इन नेगेटिव इज गेन, नेगेटिव में अगर सैक्रिफाइस आता है मतलब वो गेन है, और गेन इन नेगेटिव मीन्स सैक्रिफाइस। एक और एग्जाम्पल लेके समझें अब ये। ठीक है, ठीक है, चलो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ चिल्ड्रन, फिर लेते हैं PQRSR 4:3:2:1 पार्टनर्स। ठीक है, से दे change their profit sharing ratio to 3:2:3। ठीक है, आ गया समझ। तो ये न्यू रेशियो है इन पार्टनर्स की। फाइंड
sacrificing ratio and gaining ratio. ठीक है, समझे? तो हमें ओल्ड रेशियो पता है. ओल्ड रेशियो क्या है? कितने पार्टनर्स हैं? P Q R S. ठीक है, तो ओल्ड रेशियो है 4:3:2:1. तो 4/10:3/10:2/10:1/10. ठीक है. न्यू रेशियो भी गिवन है. न्यू रेशियो क्या है हमारी? न्यू रेशियो है 3:2:2:3, यानी 3/10, 2/10 2/10:3/10. ठीक है. अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखते हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. यस चिल्ड्रन. तो हम देखें ओल्ड रेशियो कितनी है. ओल्ड रेशियो P की है 4/10. P की न्यू रेशियो कितनी है? 3/10. ठीक. Q की ओल्ड रेशियो कितनी है? 3/10. न्यू रेशियो कितनी है? 2/10. R की 2/10. न्यू रेशियो कितनी है? 2/10. S की ओल्ड रेशियो है 1/10 और न्यू रेशियो कितनी है? 3/10. हम LCM देखते हैं. आपको मैथ्स आती है सिंपल. 10. 4 - 3, 3 - 2, 2 - 2, 1 - 3. ठीक है. तो क्या आया? 1:1:0:-2. ठीक है, अपॉन 10. तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं चिल्ड्रन? यहाँ पे हम यहाँ क्या कह सकते हैं? P and Q sacrifice 1/10 share each. ठीक है. and S gains 2/10 share. समझ आया आपको? इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं. ओके, और करते हैं, समझ आएगा. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल 3. ठीक है. अब हम लेते हैं फिर P Q R and S R. वही ले 4:3:2:1 पार्टनर्स. ठीक है, ये पार्टनर्स हैं. उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:2:1. अब इसमें क्या दिया है? S acquires say 1/5 share from P. ठीक. अब इसमें क्या बोला आपको? फाइंड न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अब चिल्ड्रन आपको सैक्रिफाइस, अगर S अक्वायर कर रहा है यानी S क्या कर रहा है? ले रहा है. क्या ले रहा है? ठीक है, 1/5 शेयर P से. तो कौन दे रहा है S को? कौन दे रहा है? P दे रहा है. तो P sacrifices
1/5 शेयर। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गई हमारी, आ गया। अब आप देखो, जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप कह सकते हैं कि न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सिर्फ पी की सैक्रिफाइस है इसमें, तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो पी की कितनी है, 4/10, सैक्रिफाइस कितनी है पी की, 1/5। ठीक, क्यू की ओल्ड रेशियो कितनी है, 3/10। कोई सैक्रिफाइस है नहीं है। आर की कोई सैक्रिफाइस है नहीं है। एस की कोई सैक्रिफाइस है, एस की कितनी है, 1/10। कोई सैक्रिफाइस है नहीं है, पर एस की क्या है, गेन है। यस चिल्ड्रन, गेनिंग रेशियो है ना, तो गेन है, तो एस का गेन क्या होगा, ऐड हो जाएगा 1/5। एस का शेयर बढ़ रहा है तो गेन है, ऐड हो गया, है ना, नया शेयर बढ़ा हुआ होगा। अगर ये सैक्रिफाइसिंग, तो हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला देखें, तो गेनिंग रेशियो क्या बोल रहा है, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो क्या हुई, ओल्ड प्लस गेन। ठीक है, ओल्ड प्लस गेन। तो अब एलसीएम ले लें, 10, तो 4 - 2 is to 3 - 0, 2 - 0 is to 1 + 2। ये तो आपको आता है ना सिंपल कैलकुलेट करना, फ्रैक्शंस में कैसे करते हैं हम यहाँ देखते हैं कितना है, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया 10, 10 आया तो 10 × 1 तो 4 × 1 4, 5 × 2 है ना, 5 10 की टेबल, 10 कितनी आता है 5 की टेबल में, 2 टाइम्स आता है। यस चिल्ड्रन, तो ये कैसे होगा, 5 × 2 और 1 × 2। यस, आया। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो हमारा हो गया 2/10 is to 3/10 is to 2/10 is to 3/10। ये न्यू रेशियो आ गई। ठीक है, 2 is to 3 is to 2 is to 3, ये न्यू रेशियो आ गई। क्लियर है चिल्ड्रन, समझ आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, P Q R S R 4:3:2:1 पार्टनर्स। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, S acquires 1/5 share from say Q and R acquires say 1/5 share from P and Q in the ratio say 2
4:1। ठीक है, आगे आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो, तो आपको क्या गिवन है? ओल्ड रेशियो गिवन है, कितनी है? 4:3:2:1। तो 4/10:3/10 3/10:2/10:1/10। ठीक, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखते हैं। आपको गिवन है ना, एस ने इतना इससे लिया और इसने इतना इससे लिया, तो इन्होंने दिया, पी एन क्यू ने दिया और यहाँ पे भी क्यू ने दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखें, तो अब हम देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आएगी। तो एस ने अक्वायर किया 1/5 शेयर फ्रॉम क्यू और आर ने अक्वायर किया 1/5 शेयर फ्रॉम पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:1। तो पी ने कितना सैक्रिफाइस किया? 2/3, है ना, 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ, ऐसे ही लिखते हैं, 2/3 ऑफ 1/5। ठीक है, ये पी ने दिया, पी का सैक्रिफाइस हुआ। क्यू का सैक्रिफाइस कितना है? आर को दिया, क्यू ने कितना दिया? 1/3 ऑफ कितना? 1/5। और क्यू ने एस को भी दिया 1/5 शेयर, सिंपल 1/5 शेयर। आर का सैक्रिफाइस है क्या? नहीं है। एस का सैक्रिफाइस है? नहीं है। अब यहाँ गेनिंग है, सैक्रिफाइस किसने किया? पी और क्यू ने किया। गेन कौन कर रहा है? आर और एस। यस चिल्ड्रन, आर भी ले रहा है और एस भी ले रहा है। ठीक है, तो आर कितना ले रहा है? आर ले रहा है 1/5 शेयर, सिंपल 1/5 शेयर ले रहा है ना। पी और क्यू से ले रहा है बट 1/5 शेयर ले रहा है पूरा। एस कितना ले रहा है? 1/5 शेयर ले रहा है। ठीक है, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और ये गेनिंग रेशियो है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम, गेनिंग रेशियो निकल गई 1:1 बिटवीन आर एंड एस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाले हम, यहाँ पे छोड़ दी हमने। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको समझ में आ गया? वापस लिख लें, 2/3 ऑफ को मल्टीप्लाई लिखते हैं 1/5:1/3 ऑफ 1/5 प्लस 1/5। पी और क्यू का है सैक्रिफाइस, P:Q। ठीक है, तो कितना निकला? 2/15। इसकी कितनी निकली? 1/15 प्लस 1/5 कितनी आई? ये सैक्रिफाइस है और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये है और ये सैक्रिफाइस है इनकी। क्लियर? अब न्यू रेशियो निकालें। ओल्ड रेशियो कितनी है? 4/10। सैक्रिफाइस कितनी है इसकी? 2/15। 3/10। सैक्रिफाइस कितनी है?
इसका कितना है 2/10 प्लस 1/5 और 1/10 प्लस 1/5। एलसीएम निकाले। एलसीएम कितना आता है 30 आता है। यस श्योर। एलसीएम निकालना तो हमने क्लास 6-7 में ही सीख लिया था ना कि 5 में सीखा था। तो एलसीएम निकालते हैं। 3 4 ज़ा 12 माइनस 4 अब करें फिर 3 3 ज़ा 9 माइनस 8 3 6 प्लस 6 10 3 प्लस 6 12। यस ये हमारी न्यू रेशियो निकल गई। यस चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है देखिए PQRSR से 4:3:2:1 पार्टनर्स। ठीक है। अब वो देखें S acquires 1/5 share of P। ठीक है। फाइंड से न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है। ठीक है चिल्ड्रन। तो हम देखते हैं अब यहाँ पे क्या डिफरेंट है अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए। अब ये देखो 1/5 शेयर ऑफ पी। ऑफ और फ्रॉम। अभी तक क्या था फ्रॉम। ठीक है। फ्रॉम तो डायरेक्ट शेयर हो जाता है। ऑफ का मतलब क्या होता है बॉडमस रूल पता है ना आपको। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। तो 1/5 शेयर ऑफ पी। तो आप देखो ओल्ड रेशियो क्या गिवन है हमें 4:3:2:1। ठीक है। 10 4/10:3/10:2/10:1/10। अब सैक्रिफाइस किसकी है अब पी क्या कर रहा है शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है। कितना सैक्रिफाइस कर रहा है पी 1/5 ऑफ। एस कितना ले रहा है उतना ही पी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो 1/5 ऑफ ऐसे लिखते हैं ना मल्टीप्लाई साइन लगता है। ऑफ पी का शेयर कितना है 4/10। ठीक है। ये सैक्रिफाइस है पी की क्योंकि कोई सैक्रिफाइस नहीं है और एस की नेगेटिव ऑफ सैक्रिफाइस है यानी गेन है ऑफ। यस गॉट इट चिल्ड्रन। तो कितना आया ये 4/50। इसकी सैक्रिफाइस निल और इसकी गेन 4/50। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी हो गई समझ आ गई आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्लियर है ये। ठीक है। गेन इज नेगेटिव सैक्रिफाइस। गेन को हम क्या कह सकते हैं नेगेटिव सैक्रिफाइस। ठीक है। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस
सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या है आपका सैक्रिफाइस। आप ये देखो ओल्ड रेशियो कितनी है 4/, ठीक है ना। पी क्यू आर की भी सैक्रिफाइस नहीं है चिल्ड्रन, ठीक है, आर की भी सैक्रिफाइस नहीं है। 4/10 माइनस 4/50 पी की सैक्रिफाइस, ठीक है। 3/10 माइनस 0, 2/10 माइनस 0 और 4/10 माइनस 4/50 नेगेटिव सैक्रिफाइस हो गई ना, गेन इज नेगेटिव सैक्रिफाइस, ठीक है। तो हो गई। अब हम एलसीएम ले लें चिल्ड्रन। एलसीएम क्या है 50, इसकी ओल्ड रेशियो है 1, यस ये इनकी न्यू रेशियो निकली है। क्लियर, समझ आया ये। एक और ले ले एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर है एग्जाम्पल 5 एंड देन एग्जाम्पल 6। यस एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। ठीक है, देखिए पी क्यू आर एस आर 4:3:2:1 पार्टनर्स, ठीक है, हो गया। अब हम देखें एस acquires say 1/10 share from say P and Q equally, ठीक, इतना समझ आया। अब हम कहें R acquires से 1/20 है ना शेयर फ्रॉम से Q and S, say Q and say P and Q in the ratio 1:4, ठीक है। फाइंड न्यू रेशियो। यस चलो, तो हम सबसे पहले देखिए ओल्ड रेशियो गिवन है, कितनी गिवन है ओल्ड रेशियो 4:3:2:1 अपॉन 10। यस, अब आपको क्या बोला है, सैक्रिफाइस दी हुई है ना, पी की
Q, R एंड S। ठीक है, तो P की सैक्रिफाइस कितनी है? ठीक है, हाफ ऑफ 1/10 प्लस, ठीक है, 1/5 ऑफ 1/20। ठीक है ना, है ना, समझ आ रहा है? Q की सैक्रिफाइस कितनी है? हाफ ऑफ 1/10 और 4/5 ऑफ 1/20। ये Q की सैक्रिफाइस है। इसकी गेन है, इसका गेन कितना है? इसका गेन हो गया 1/5 1/20 शेयर, है ना, और इसका गेन हो गया 1/10 शेयर। क्लियर है? तो हम निकाल लें, तो हाफ ऑफ 1/10 कितना हुआ? 1/20 प्लस नेगेटिव, गेन है तो नेगेटिव सैक्रिफाइस। इन दोनों का क्या है? गेन है। यस चिल्ड्रन, इन दोनों का क्या है? इन दोनों का और इन दोनों का क्या है? सैक्रिफाइस। हंड्रेड का एलसीएम ले, कितना आया? 34:21:25:20। ठीक है चिल्ड्रन, समझ आया है हमें? क्लियर है? ये समझ आई है ये पूरी चीज़? ठीक है।